और चलिए अब नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। देश भर में धूमधाम से मनी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजे मंदिर। जन्मभूमि मथुरा में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारे से गूंजे मंदिर। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में नाचते गाते दिखे भक्त। भोपाल में भी मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर में की पूजा अर्चना। कोलकाता में भी मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भुवनेश्वर में भी धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। अहमदाबाद में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में की भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना। मुंबई में भी धूमधाम से मनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजे मंदिर। जयपुर के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनी जन्माष्टमी। सीएम भजनलाल शर्मा ने की पूजा अर्चना। नंद के आनंद भयो नोएडा में धूमधाम से मनी जन्माष्टमी। कान्हा की भक्ति में झूमे लोग। गोरखपुर में भी धूमधाम से मनी जन्माष्टमी। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। अजमेर में भी जन्माष्टमी पर दिखी रौनक। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट में पांपोर से सैयद शौकत गयूर को टिकट। अनंतनाग से सैयद वजाहत उम्मीदवार। वहीं डोडा से गजय सिंह राणा को टिकट। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने देशवासियों को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा जय श्री कृष्ण। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज की बात। एक्स पर ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, हमने क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर बात की। द्विपक्षीय संबंध और सहयोग में प्रगति पर जायजा लिया। लद्दाख को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान। जांस्कर, द्रास, शाम, नूरबा, जांगथांग नए जिले। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर माणिक साह से फोन पर की बात। डॉक्टर माणिक साह ने दी जानकारी। लिखा, त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति और नुकसान पर हुई चर्चा। त्रिपुरा को केंद्र में हर संभव सहायता का आश्वासन। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीस समिट पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कहा, पीस समिट के लिए भारत भी एक लोकेशन हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। बीजेपी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मथुरा में कार्यक्रम। सीएम योगी ने की शिरकत। वृक्षारोपण कर जनता को दिया संदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ की बातचीत। जन्माष्टमी के अवसर पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने की गौ सेवा। गायों को चारा भी खिलाया और उनको प्यार दुलार से सहलाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का संन्यास को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा कि राजनीति संन्यास का सवाल ही नहीं। अम्बेडकरवादी कारवा को कमजोर करने की साजिश। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सुरक्षा पहलू पर चर्चा। आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और मुख्य सचिव मीटिंग में रहे मौजूद। 4 और 5 सितंबर को लखनऊ में होगा पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने पर रहेगा फोकस। रक्षा मंत्री, सीडीएस सहित तीनों सेना प्रमुख होंगे शामिल। यूपी में भी जल्द लागू हो सकती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मंथन कर रहा है वित्त विभाग। राज्य सरकार के करीब 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। आगरा में सीएम योगी ने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अपने वीर सैनिकों का सम्मान करें। विकसित भारत को लेकर सीएम योगी ने कहा कि पीएम के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़े भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा कि 1995 में कांग्रेस कहां थी जब एसपी ने मुझ पर हमला कराया था। तब कहां थे जब कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं कहा था। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के कयास को लेकर असम के सीएम हिमंता का स्टेटमेंट। कहा कि चंपाई सोरेन बीजेपी में आए और हमें ताकत दे। झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एनसी की बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर पहुंचे कांग्रेस नेता। सीट शेयरिंग को लेकर हुआ मंथन। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राधाकृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। बदलापुर केस में आरोपी
को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, 2 बच्चों से यौन शोषण के आरोपी को न्यायिक हिरासत, अक्षय शिंदे को कल्याण कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। रोहतक में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बीजेपी चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में जनता बीजेपी का समर्थन करेगी। कांग्रेस सांसद वसंत चौहान का निधन, महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद थे वसंत चौहान। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे वसंत चौहान, हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा था इलाज। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से की बात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ के हालात पर दी जानकारी, बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की बैठक, आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में हुआ, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन, 30 अगस्त तक चलेगी मीटिंग, 4 दिनों तक उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। कोलकाता कांड में सुकांत मजूमदार का बड़ा स्टेटमेंट, कहा कि ममता बनर्जी के फोन की जांच करें सीबीआई, किसके इशारे पर हुई सुसाइड बताने की कोशिश। राजस्थान के अजमेर में लगातार बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के कारण डूबा शहर, तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी, बारिश के कारण भोपाल के कलियासोत बांध के 2 गेट खोले गए, पिछले 24 घंटे में 27 जिलों में हुई बारिश। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर, सीतापुर में नहर फटने से खेतों में घुसा पानी, हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूबी। जेल में अभिनेता दर्शन के वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला, वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर 7 जेल अधिकारी निलंबित। रेणुका स्वामी की हत्या मामले में जेल में बंद है अभिनेता दर्शन। राजस्थान में कांपी धरती, सरोई के स्वरूपगंज में महसूस किए गए भूकंप के झटके, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी।